हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें ओकस रेडी कोचिंग को और बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फ्रेंड्स, ओकस रेडी कोचिंग वो सभी वीडियो प्रोवाइड करता है जिनकी आपको आवश्यकता है। हमारे इस चैनल पर कक्षा 10, 11, 12, बीएससी और एमएससी के वीडियो प्रोवाइड होते हैं। साथ ही साथ कंपटीशन लेवल की तैयारी भी करवाई जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए रेलवे हुआ, यूपी पुलिस हुआ, ठीक है, CHSL हो गया। ठीक है, इस तरीके मान लीजिए कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उसका क्या है, तैयारी आपको करवाई जाएगी। ठीक है, आप चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, और हम क्या है, किसी न किसी चैनल या क्या क्या है, किसी न किसी वीडियो से कुछ ना कुछ हमें उससे क्या है नॉलेज क्रिएट होता है। ठीक है, नॉलेज ज़रूर मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है किसी वीडियो ऐसा ही होता है। ठीक है, तो उससे क्या है, कोई ना कोई वीडियो से हमें क्या है नॉलेज मिलता है। ठीक है, आज का जो वीडियो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री 2022-23 प्रश्न सूची। ठीक है, क्योंकि हमें क्या है प्रश्नों का एनालिसिस पता होना चाहिए, तभी हम क्या है क्वेश्चनों को क्या है अच्छी से फोकस कर पाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने क्या है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है उनका एनालिसिस होना है इस वीडियो में। ठीक है, तो यदि आप क्या है पेपर में क्या है आपको किसी भी हाल में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिस हो जाए, बट क्या है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको हर हाल में आना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने क्या चैप्टर वाइज क्या है क्वेश्चनों को लिया है। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं अध्याय फर्स्ट के अंतर्गत रसायन शास्त्र का इतिहास। ठीक है, इस प्रकार से चैप्टर ये बन करके है। ठीक है, हम क्या है इसे इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसके अंतर्गत एक क्या है फर्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान के इतिहास का वर्णन प्रारंभिक काल से आधुनिक काल तक कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से, और ये क्या है क्वेश्चन हमें मोस्ट नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, अध्याय 2 के अंतर्गत, ठीक है, आणविक ध्रुवणता तथा दुर्बल रासायनिक बल। ठीक है, इस प्रकार से इंग्लिश में हम इसे कहेंगे मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड क्या वीक केमिकल फोर्स। ठीक है, इस प्रकार से अब इसे हम क्या फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ठीक है, यहाँ से क्या वेरी इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, आप इन प्रश्नों को तैयार जरूर करके जाएं पेपर में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, अनुनाद तथा अनुनाद ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इस प्रकार से उचित उदाहरण दीजिए। ठीक है, आपको क्या इसे डिफाइंड भी करना है, साथ ही साथ एग्जाम्पल भी देना है। ठीक है, दूसरा दूसरा क्वेश्चन, फार्मल आवेश क्या है। ठीक है, NH4 CH4 CH3, और क्या है इस प्रकार से क्या इनका क्या है फॉर्मल आवेश क्या है। ठीक है, इस प्रकार से, तथा H3O पॉजिटिव सिंगल पॉजिटिव पर क्या है फॉर्मल आवेश हमें क्या फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मल आवेश भी क्वेश्चन में पूछ रहा है और ज्ञात करना भी पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या है ज्ञात करना भी आना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, द्विध्रुव आघूर्ण पर क्या है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और इंटरमीडिएट की फिजिक्स में भी क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या इस क्वेश्चन को पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, बार बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि चौथा क्वेश्चन देखिएगा आप ध्यान से। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, आपको क्या है टिप्पणी लिखना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये क्या है कैसा क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसी हिसाब से क्या है नंबर के हिसाब से क्या है आपको क्वेश्चन को डिफाइंड करना है। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। एक मैं क्या ऐसा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या है कॉपी को कैसे लिखना है। ठीक है, चाहे वो BA BSc और चाहे BCom। ठीक है, कैसे लिखना है और कितने कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। ठीक है, सबका एनालिसिस होगा, उसे कितने पेज में लिखना है, कैसे लिखना है, सब बताया जाएगा। ठीक है, आप सिर्फ क्या चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, द्विध्रुव आघूर्ण को आणविक संरचना ज्ञात करने के लिए किस प्रकार प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन को प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अथवा करके हम क्या ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, H2O का क्या है द्विध्रुव आघूर्ण 1 दशमलव कितना है 85D करके। ठीक है, कैपिटल D, जबकि CO2 का शून्य है, क्यों। ठीक है, ऐसा क्यों है ये आपको डिफाइन करना है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन, पजान के नियम को उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। ठीक है, सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि वन हावर चक्र की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है इसे आपको डिफाइन करना है। ठीक है, या इसी में ये वाला क्वेश्चन भी मान लीजिए पूछ दे कि जालक ऊर्जा की गणना कैसे की जाती है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है टॉप क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप में। आठवां क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है,
हाइड्रोजन बंध से क्या समझते हो, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। हाइड्रोजन बंध का यौगिक के गुणों पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, नमा क्वेश्चन देखिएगा, न्यूमेरिकल बेस पे क्वेश्चन है। ठीक है, देख सकते हैं। ये नमा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न आंकड़ों से सोडियम की जालक ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से क्या है क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या है इस तरीके का क्वेश्चन आपने क्या है शायद या तो ये 11 है या फिर क्या है ये 12th में क्या है ये पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आप जरूर कर ले जाएंगे। ठीक है, आपकी तैयारी इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने की होनी चाहिए। ठीक है, कि इसे क्या है इसको सॉल्व करने की प्रक्रिया क्या है, इसे मेथड कैसे है, कैसे फॉलो होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम आगे। तो फ्रेंड्स मैंने क्या है इसी प्रकार से क्या है इसे इन जो चैप्टर वाइज जो क्या है क्वेश्चन है उनको क्या है डिस्कस मैं क्या है उसी मॉडल से करूँगा, क्योंकि क्या है प्रश्नों को लिखने में क्या है ज़्यादा टाइम लॉस होता था मेरा। ठीक है, तो मैं क्या है उसी से आपको क्या है डिस्कस करा दूंगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यदि आप क्या इन प्रश्नों को तैयार करके जाएंगे तो आपको क्या पेपर पूरा बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ये देखेंगे टॉपिक तीसरा यानी अध्याय तीसरा, इसका चैप्टर क्या है तीसरा, इसका मैं अणुओं के बंधन सिद्धांत। ठीक है, चौथा है तत्वों की आवर्ती गुण। ठीक है, पांचवा कार्बनिक रसायन के मूल आधार। ठीक है, और अध्याय 6 के अंतर्गत कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, और सातवां कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम रसायन। ठीक है, आठवां कंप्यूटर हो गया, और नवा अध्याय जो है गणितीय अवधारणा। ठीक है, इस प्रकार से इसे हम क्या है इंग्लिश में कैसे कहेंगे। ठीक है, वो देखते हैं। फिर क्या है क्वेश्चनों को क्या है डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, इसे हम कैसे कहेंगे तीसरे को अणुओं के बंधन सिद्धांत। ठीक है, बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ क्या है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इस प्रकार से। अगला देखेंगे तत्वों की आवर्ती गुण। ठीक है, पैरोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इस प्रकार से। पांचवा देखेंगे ठीक है कार्बनिक रसायन के मूल आधार, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि क्या हमें इंग्लिश भी पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं छठवां कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे मैकेनिज्म ऑफ क्या है ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, इस प्रकार से। और सातवां देखिएगा ध्यान से कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम रसायन। ठीक है, इसे हम कैसे कहेंगे स्टोरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इस प्रकार से। और कंप्यूटर तो कंप्यूटर ही है। ठीक है, उसमें क्या है ठीक है इंग्लिश और क्या है उसकी हिंदी सेम है। ठीक है, और गणितीय अवधारणा। ठीक है, इसे हम कहेंगे मैथमेटिकल कंसेप्ट। ठीक है, अब हम क्या है इसका चैप्टर वाइज क्या है जो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसका डिस्कस करेंगे अध्याय 3 के अंतर्गत, और क्या 9 पे ख़त्म करेंगे इसे। ठीक है, तो देख लेते हैं अध्याय तीसरा। आप देख सकते हैं मैं क्या इसी से आप क्या क्या मॉडल से क्या डिस्कस करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ से देखिएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, ये रही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम के लिए। संकरण की परिभाषा कीजिए, विभिन्न प्रकार के संकरणों को उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, ये टॉप क्वेश्चन है, आपको एक भी मिस नहीं करना है। ठीक है, दूसरा सिग्मा तथा पाई बंधों को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तीसरा संयुक्तता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत क्या है। ठीक है, चौथा संयुक्तता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत के आधार पर NH3H2O और H3O पॉजिटिव तथा CiF3 अणुओं की ज्यामिति समझाइए। ठीक है, ये क्या है ज्यामिति आपको क्या है आपने क्या है इसका क्या है डिस्कस किया होगा। ठीक है, और देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि हम क्या पहले प्रश्नों का क्या है एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या है आपको क्या क्वेश्चन भी बताएंगे कि क्या है कौन कौन सा क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट है, क्या उसका क्या है वीडियो भी बनाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या है प्रश्नों का क्या है नॉलेज होना चाहिए पहले। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं पांचवा क्वेश्चन संयोजकता कोष यानी वैलेंसी कोष में क्या इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत के आधार पर SF4 अणुओं की ज्यामिति समझाइए। ठीक है, ज्यामिति आपको आना चाहिए। ठीक है, देख सकते हैं आप क्वेश्चन भी पूछ रहा है। छठवां समनाभिकीय द्विपरमाणु अणु N2 तथा O2 के आणविक कक्षक आरेख बनाना है। ठीक है, इस प्रकार से कोई हार्ड भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, जिसका तैयारी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा ठीक है वो क्या इन प्रश्नों को सब कर ले जाएगा। ठीक है, आठवां विषम नाभिकीय द्विपरमाणु अणु CO तथा NO के आणविक कक्षक आणविक बनाइए। ठीक है, इस प्रकार से। नवा क्वेश्चन देखिएगा संयोजकता बंध सिद्धांत को समझाइए तथा इसके सीमा बंधनों का वर्णन कीजिए। और 10वां है
समनाभिकीय द्विपरमाणु अणु यानी C2 और B2 तथा F2 के क्या आणविक कक्षक आरेख बनाइए। ठीक है, तो ये क्या है, आप मान लीजिए किसी एक का सीख लीजिए। ठीक है, और बट मान लीजिए अलग अलग हो सकता है, मगर आपको क्या तरीका पता चल जाएगा कि क्या है कि इनका आरेख बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम ये तत्वों के आवर्ती गुण। ठीक है, पेरियोडिक और प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो टॉप क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आयनन विभव या क्या है आयनन ऊर्जा को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्या है पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन लिखे मिलेंगे। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन बंधुता को परिभाषित कीजिए। इलेक्ट्रॉन बंधुता के परिणाम को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। आवर्ती सारणी के एक समूह तथा आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता के परिवर्तन को समझाइए। ठीक है, इसी प्रकार से विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, कोई बाहर से पेपर नहीं आता उसी से है। ठीक है, जो आपने पढ़ा है। ठीक है, और विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उनके बारे में लिखना है। ठीक है, और आवर्त सारणी के एक समूह तथा आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता के परिवर्तन को समझाइए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि विद्युत ऋणात्मकता के निर्धारण की विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आप देखते हैं हम अध्याय 5 के अंतर्गत कार्बनिक रसायनों के मूल आधार जो चैप्टर है इसका। ठीक है, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें क्या हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, कौन कौन से क्या क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन है वो देखिएगा। मैं एक बात और बता देता हूँ, आपको सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ना है जो क्या है एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन क्या है एग्जाम में पूछा भी नहीं जा रहा और उससे क्या है आप उसी को क्या है तैयार करने में लगे हैं, तो इसमें क्या है आपका टाइम लॉस होगा। ठीक है, और आप क्या है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी तैयार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले सन में आए हुए क्वेश्चनों का ही डिस्कस करें, एनालिसिस करें। ठीक है, उन्हें सबसे पहले तैयार करें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समावेशन तथा जालिका यौगिकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, दूसरा आवेश स्थानांतरण यानी संकुल पर संचित टिप्पणी लिखिए। ठीक है, प्रेरक प्रभाव क्या है इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, और प्रेरक प्रभाव द्वारा यौगिकों के गुणों पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से चौथा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, इस अगला क्वेश्चन है मेसोमेरिक प्रभाव क्या है इस प्रभाव के अनुप्रयोग बताइए। ठीक है, और छठवां है अति संयुग्मन से क्या समझते हो इस प्रभाव के अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको पहले भी बताया था कि केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, वो संकरण से क्या क्वेश्चन लिया जाता है। ठीक है, संकरण sp2। ठीक है, इस प्रकार से क्या संकरण होते हैं इनको क्या है आपको पता होना चाहिए। हो सकता है वो न्यूमेरिकल में भी क्वेश्चन पूछ दे कि क्या इसका संकरण ज्ञात करो। ठीक है, तो आपको क्या है वो भी आना चाहिए। ठीक है, जैसे देखें इसमें क्या एथेन और एथिलीन तथा एसेटिलीन अणु में क्या संकरण की विवेचना कीजिए। ठीक है, आप देखिए इसमें पूछ भी दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, एथेन हो गया, एथिलीन हो गया और एसेटिलीन। ठीक है, अणु में क्या जो संकरण की क्या है विवेचना करनी है उसे क्या है फाइंड करना है। ठीक है, अब देखते हैं हम अध्याय 6 के अंतर्गत कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि। ठीक है, इस प्रकार से इसमें देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो आप देखिएगा यहाँ से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्मल आवेश क्या है। मैंने आपको बताया था फॉर्मल आवेश। ठीक है, NH4 CH4 और CH3 इस प्रकार से। ठीक है, तथा H3O पॉजिटिव पर फॉर्मल आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं मुक्त मूलक किसे कहते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बनाने की विधियां, अभिक्रियाओं और स्थायित्व तथा संरचना का वर्णन कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से। तीसरा क्वेश्चन कार्बोनियम आयन क्या है। ठीक है, इसके बनाने की विधियां, अभिक्रियाओं, संरचना तथा स्थायित्व का वर्णन कीजिए। अगला है कार्बेनयंस क्या है। ठीक है, इसके बनाने की विधियां, अभिक्रियाओं, संरचनाओं तथा स्थायित्व का क्या है वर्णन कीजिए। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि द्वारा ज्ञात करने की विधियों का क्या वर्णन कीजिए। ठीक है, वर्णन यानी क्या विस्तार से उसे लिखना है। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। अब देखेंगे हम ये अध्याय 7 के अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम रसायन। ठीक है, इसमें आप देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चनों का एनालिसिस। देखिएगा ध्यान से। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं एक बात बता दूं आपको। ठीक है, कि हमें क्या सबसे पहले क्या प्रश्नों का क्या है एनालिसिस आना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है। ठीक है,
तो क्या है, हम थ्योरी तो वैसे भी याद कर लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन आना चाहिए कि क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा जाता है, कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या है, इस तरीके क्या है हमें आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंतर्गत दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर के अंतर्गत। तो लैक्टिक अम्ल तथा टार्टिक अम्ल द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली प्रकाशिक समअवयवता का वर्णन कीजिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है ज्यामितीय समअवयवता से आप क्या समझते हैं, और फ्यूमेरिक अम्ल और मेलिक अम्ल तथा ऑक्सीम का उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है। इस प्रकार से अगला है अनुक्रम नियम तथा इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। अथवा करके ये वाला क्वेश्चन ना पूछ के ये वाला अथवा में दे दे, ठीक है, कि ज्यामितीय समअवयवों के नामकरण की जेड तथा ई पद्धति की विवेचना कीजिए, ठीक है। आपको क्या है, जब सेमेस्टर वाइज पेपर भी हो गए हैं तो उसी हिसाब से क्या है कोर्स भी कराया जाएगा, ठीक है। जो क्या है आपके क्या है कॉलेजों में, आप क्या फिर कोचिंग में, ठीक है, कहीं भी, ठीक है, आपको क्या है कोर्स वैसे भी अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है, जैसा सेमेस्टर वाइज होता है, ठीक है। तो अब क्या है आप तब वैसे भी क्या है क्वेश्चनों क्या आपको बन जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से कोई अलग से क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। बट थोड़ा सा क्या है भाषा का डिफरेंस रहता है इधर उधर, ठीक है। अब देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि नामकरण की डी एवं एल पद्धति, ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं या अपेक्षिक विन्यास, ठीक है, पर टिप्पणी लिखनी है, ठीक है, इस प्रकार से। पांचवा क्वेश्चन, अनुक्रम नियम का उपयोग आर तथा एस विन्यास एक या निरपेक्ष विन्यास से निर्धारण के लिए किस प्रकार किया जाता है, ठीक है, उदाहरण द्वारा विवेचना कीजिए, इस प्रकार से, ठीक है। छठवां क्वेश्चन, संरूपण किसे कहते हैं, एथेन के संरूपण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। सातवां, एन ब्यूटेन के सबसे अधिक स्थायी और क्या सबसे कम स्थायी संरूपण के नाम तथा संरचना न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र द्वारा लिखिए, इस प्रकार से, ठीक है। और आठवां क्वेश्चन है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, कि नौका तथा कुर्सी संरूपण क्या टिप्पणी लिखिए, ठीक है। ये क्या है अलग क्वेश्चन हमें दिख रहा है या फिर इसमें क्या है अलग भाषा लिखी हुई है इस पर यहाँ पर, ठीक है। तो इसे क्या है आपको इस वाले क्वेश्चन को जरूर एक बार पूछ सकते हैं, ठीक है। नौवां क्वेश्चन देखिए, अब विन्यास तथा संरूपण में अंतर पर टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। इनमें क्या डिफरेंस दिखाना है कि दोनों में क्या है अंतर क्या क्या है, ठीक है। अब देखते हैं हम 10वां क्वेश्चन, न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी, ठीक है। फिशर समतल प्रक्षेपण सूत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोनों 12 और 13 करके, ठीक है। अब देखते हैं हम कंप्यूटर पर, ठीक है। कंप्यूटर के अंतर्गत क्या है आप क्या क्लास क्या है नाइन्थ से लेकर के क्या है कंप्यूटर ज़्यादातर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्या है ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है कंप्यूटर, ठीक है। इसमें क्या है इस तरीके के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप क्या है इन्हें क्या थ्योरी बेस पे रहेंगे तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है, और न्यूमेरिकल पे भी रहेंगे तो भी आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं इनका एनालिसिस। तो इसमें देखेंगे आप कंप्यूटर में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उस पर क्या है आपको टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं आज के युग में क्या है कंप्यूटर का नॉलेज हर चीज़ से होना चाहिए आपको, ठीक है, चाहे वो एक्सेल हो, ठीक है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, टैली अकाउंटेंट, ठीक है, इस तरीके का क्या है उनमें क्या है कंप्यूटर में सबसे पहले आपको आना चाहिए, टैली भी आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो हम क्या है अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इस मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन अथवा करके इसमें पूछ दे, ठीक है। अरे ये यहाँ पर है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर की इनपुट युक्तियों को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। इनपुट डिवाइस, ठीक है, आप समझ सकते हैं कि इनपुट डिवाइस को कमेंट बॉक्स में बताइए किन और अदर नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की आउटपुट युक्तियाँ यानी आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उसे हमें क्या उदाहरण देकर डिफाइंड करना है, ठीक है। और इसका भी क्या है आउटपुट डिवाइस का क्या है अलग से क्या है एक नाम होता है, उसका भी आप एक ध्यान रखिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या नाम हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन, कंप्यूटर की क्या है मशीनी भाषा, असेंबली भाषा तथा उच्च स्तरीय भाषा को समझाइए, ठीक है। और पांचवा देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से कंप्यूटर के विकास पर एक निबंध लिखिए, ठीक है। इस प्रकार से ये तो क्या है आप बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। छठवां क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के प्रमुख प्रकारों का वर्णन उल्लेख कीजिए, ठीक है। और सातवां है बाइनरी संख्या प्रणाली पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। बाइनरी संख्या प्रणाली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इससे क्या है न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, ठीक है। तो बाइनरी संख्या प्रणाली पर क्या है टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। अब देखते हैं हम गणितीय अवधारणा, ठीक है, मैथमेटिकल कंसेप्ट, ठीक है।
इसके अंतर्गत क्या है, मैंने देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन है कि लघु गुणक से आप क्या समझते हो। ठीक है, इसके क्या नियम हैं, साधारण लघु गुणक के भाग बताइए। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है कि अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू एंड क्या है मिनिमम वैल्यू पर क्या है हमें टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लेखा चित्र खींचने की विधि का वर्णन कीजिए। और चौथा है क्रमचय तथा संचय पर टिप्पणी लिखिए। ये चैप्टर क्या है आपने क्या मैथ में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन ये भी आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, और प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता से आप क्या समझते हो। ठीक है, इसकी गणितीय परिभाषा दीजिए। ठीक है, कैसी परिभाषा देनी है, गणितीय परिभाषा। ठीक है, तो ये थे टॉप क्वेश्चन। मैंने क्या है जो आंकिक प्रश्न है इसका भी क्या वीडियो बनाया है। ठीक है, न्यूमेरिकल का आप मैं क्या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ओकस रेडी कोचिंग क्या है सफलता के क्या बहुत करीब है। ठीक है, तो बहुत जल्द क्या है मोनेटाइजेशन क्या है ओकस रेडी कोचिंग का होने वाला है अप्रॉक्स 6 महीने के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ओकस रेडी कोचिंग का आप क्या सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, जिससे कि क्या है हमें भी अच्छा कॉन्फिडेंस मिले अच्छी वीडियो बनाने का। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्या है कमेंट भी कीजिए, जिससे कि हमें क्या है अच्छा लगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। यदि आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट।